प्यारे बच्चों, हम सब रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ पढ़ रहे थे। उसी क्रम में 5वां भाग देखते हैं। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्त सशल्येन महारणे। पूरा प्राचीन काल में, पहले समय में देव असुरे देवताओं और राक्षसों में युद्ध में ते पित्रा तुम्हारे पिता मम मुझको, राघव यहाँ संबोधन है, महारणे महारण में, सशल्येन मैंने बाणों के द्वारा, रक्षितेन मैंने रक्षा किए जाने पर, वरो दत्तौ 2 वर दिए। अब अर्थ के क्रम में देखते हैं। राघव पूरा देवासुरे महारणे युद्धे ते पित्रा सशल्येन रक्षितेन मम वरो दत्तौ। हे राम, पहले देवताओं और असुरों के महायुद्ध में तुम्हारे पिता मेरे द्वारा, सशल्येन मैंने बाणों के द्वारा, रक्षितेन मैंने रक्षा किए जाने पर, मम मैंने मुझको, वरो दत्तौ 2 वर दिए। कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती है कि हे राम, पहले देवताओं और असुरों की महायुद्ध में तुम्हारे पिता का बाणों द्वारा रक्षा किए जाने पर वह मुझे 2 वर दिए। आप लिखेंगे कि कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के महायुद्ध में तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा बाणों से रक्षा किए जाने पर वह मुझको 2 वर दिए। तत्र में याचितः राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडक अरण्ये तौ च अद्य एव राघव। अद्य एव में वृद्धि संधि है, च धन और अद्य में दीर्घ संधि है। कैकेयी वहाँ राम से कह रही है कि तत्र में याचिता, तत्र मैंने वहाँ, में मैंने मैं, याचिता मैंने मांगी, राजा भरतस्य अभिषेचनम, राजा भरत का राज्य अभिषेक, तो मैंने तुम्हारा दंडक अरण्य गमने, तुम्हारा दंडक वन को जाना, च मैंने और, अद्य एव मैंने आज ही, राघव ये संबोधन है। कैकेयी कह रही है कि हे राम, वहाँ मैं एक राजा भरत का राज्याभिषेक मांगी और दूसरा अद्य एव आज ही, तो मैंने तुम्हारा दंडक अरण्य, दंडक वन को गमनम मैंने जाना। कैकेयी राम से कह रहे कि हे राम, वहाँ एक बार राजा भरत का राज्याभिषेक मांगी और दूसरा आज ही तुम्हारा दंडक वन को जाना। ताप अर्थ लिखेंगे। कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती है कि हे राम, वहाँ मैं एक बार राजा भरत का राज्याभिषेक मांगी और दूसरा आज ही तुमको दंडक वन को जाना। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वम पीतरम कर्तुम इच्छस आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक इदम सुनो। यदि सत्य प्रतिज्ञा करने, सत्य प्रतिज्ञा, तो मैंने तुम
पितरम मैंने पिता को, कर तुम इच्छस मैंने करना चाहते हो, आत्मानम चौर और अपने आप को। यहाँ संबोधन है नरश्रेष्ठ। मम इदम वाक्यम सुन, मेरी यह बात सुनो या मेरी यह वाक्य सुनो। बात क्रम में रख के देखते हैं। नरश्रेष्ठ, यदि त्वं पीतरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञं कर्तुम इच्छस, इदम मम वाक्यम सुन। कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम से कह रही है कि हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने आप को और पिता को सत्य प्रतिज्ञा वाला करना चाहते हो तो यह मेरी बात सुनो, यह मेरी वाक्य सुनो। आप अर्थ लिखेंगे कि कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती है कि हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने आप को और पिता को सत्य प्रतिज्ञा वाला करना चाहते हो तो मेरी यह बात सुनो। अगला श्लोक देखें। तो अरण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि 5 च, भरतः कौशलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। त्वया अरण्यम, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, अरण्यम मैंने वन को, प्रवेष्टव्यम मैंने प्रवेश करना चाहिए। 9 5, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 9 5 वर्षाणि च, तुम्हारे द्वारा 14 वर्ष को वन को जाना चाहिए। भरतः कौशलपते, कौशल का राजा होकर, इमाम वसुधाम, इस पृथ्वी का प्रशासन मैंने शासन करे। कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रही है कि हे राम, त्वया 9 5 वर्षाणि अरण्यम प्रवेष्टव्यम, तुमको 14 वर्ष के लिए वन को जाना चाहिए। भरत कौशल का राजा होकर इस पृथ्वी पर शासन करे। आप लिखेंगे कि कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रही है कि तुमको 14 वर्ष के लिए वन जाना चाहिए और भरत कौशल का राजा होकर इस पृथ्वी पर शासन करे। प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए इन श्लोकों का अर्थ आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।